आलस्यं हि मनुष्याणां श्रेष्ठो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वांग नावसिदति। बहुजन विमर्श चैनल के इस 47वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का, मिशन प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक यात्रा के प्रारंभ की घटना के बारे में चंद जानकारी देने का काम किया गया। यूं तो बहन कुमारी मायावती 1984 में प्रथम बार चुनाव लड़ी थी कैराना से और काफी कम वोट आया था। फिर 1985 में हरिद्वार से लड़ी और उस समय 1985 में हरिद्वार नहीं बिजनौर से लड़ी और अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ, वोट बढ़ा। 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ी, अगेंस्ट में रामविलास पासवान थे और यह चुनाव उपचुनाव था। यह चुनाव लोकसभा का उपचुनाव था। मीरा कुमार बिजनौर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कांग्रेस के द्वारा मीरा कुमार को हरिद्वार लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया और भूलवश जो 1985 के चुनाव की हमने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में, उसमें कुछ बातों का जिक्र किया जा चुका है। रामविलास पासवान का जमानत जब्त हो गया था और राम सिंह चुनाव कांग्रेस की ओर से जीतने में सफल रहे, किंतु बहन जी का प्रयास रंग लाया और 1 लाख से ज्यादा वोट बहन जी पाकर दूसरा पोजीशन पर रही। चुनाव जीत नहीं पाई। इनके नहीं जीतने से मानवर कांशीराम साहब बिल्कुल घबराए नहीं। बार बार कहते थे कि अगर हमारे पास थोड़ा साधन होता और उस साधन के माध्यम से ज्यादा लोगों को मिशन और मूवमेंट से जोड़ देते तो मायावती 1987 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती। ये मैं नहीं, मानवर कांशीराम साहब कह रहे हैं। परंतु मानवर कांशीराम साहब को लगा कि समाज बिकाऊ है, चंद लालच में समाज बिकता है। उसी दौरान मानवर साहब गौर किए कि हमारे लोगों की कीमत मुर्गा से भी कम, बकरा से भी कम होता है, क्योंकि एक बकरा का मांस होता है। चुनाव के दौरान विभिन्न दल के प्रत्याशी हमारे लोगों को मांस खिलाकर, शराब पिलाकर ठगने का काम करते हैं। 5 साल के लिए ठगते हैं। एक परिवार में 1 किलो अगर मटन भी मान लिया जाए कि देने का काम प्रत्याशी करता है और शराब भी देता है, तो ये समझा जाए कि अभी के दौरान, अभी जो स्थिति है, अभी महंगा है,
तो अभी हम मान लेते हैं कि 1200 रुपया के लगभग। तो 1200 रुपया में 5 साल के लिए मैक्सिमम 1200, हालांकि 1200 से काफी कम हो गए, लेकिन मैक्सिमम 1200 भी मान लें, तो 1200 में 5 साल के लिए 5 लोगों को खरीद लेता है, एक परिवार के 5 लोगों को। मतलब 240 रुपया एक साल में 5 आदमी, 240 का मतलब 8 रुपया में, 240 का मतलब 20 रुपया में 5 आदमी एक महीना के लिए। तो 20 रुपया में 5 आदमी एक महीना के लिए, मतलब 4 रुपये महीना। 4 रुपये महीना में एक आदमी बिकता है, तो अगर 30 दिन से भाग दे ले तो हम समझते हैं कि 10 पैसा 12 पैसा से ज्यादा नहीं होगा। मतलब आदमी बिक रहा है 10 पैसा 5 पैसा में, कारण कि आदमी का भी तो वजन होता है। आदमी का वजन 60 किलो का आदमी 10-5 पैसा में बिक रहा है, और खस्सी का मांस या मुर्गा का मांस 500-600 रुपये किलो बिक रहा है, 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। तो जो समाज खस्सी और मुर्गा से सस्ता दाम में बिकता हो, उस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की क्या कीमत होगी, उसके अस्तित्व को कौन स्वीकार करेगा। तो मानवर कांसेराव साहब तहिया किए कि हमको इस बिकाऊ समाज को टिकाऊ समाज बनाना। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के लिए, लोगों में मिशनरी भाव जगाने के लिए मानवर कांसीराम साहब को मेहनत करने की जरूरत थी, उद्यम करने की जरूरत थी। जो उद्यम करता है उसे दुख नहीं होता, ये मानवर कांसीराम साहब जानते थे, इसलिए काम किए। 15 अप्रैल 83 से 24 मार्च 89 तक के दरमियान लगभग मानवर साहब की उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। 4000 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाकर लोगों को मिशन और मोमेंट से जोड़ते रहे। उन्हें जगाने के लिए महाजागरण का महाअभियान चलाते रहे। लोग जुड़ते गए, पर सब जगह तो गए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नहीं गए। अलीगढ़ के लोग मानवर साहब से मिले और कहे कि साहब आप सब जगह जाते हैं, अलीगढ़ से आपको क्या एलर्जी। मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ के शेड्यूल कास्ट खासकर चांबर कहते हैं कि बुद्ध प्रिय मौज बिक गए। तो बुद्ध प्रिय मौज बिक गए, ये यहाँ के लोग कहते हैं। और मैं कहता हूं कि जिसका समाज बिकाऊ होता है उसका नेता भी बिकाऊ होता है। पहले समाज बिकता है, और समाज जब बिक जाता है तो नेता को बिकना पड़ता है। इसलिए तुम लोग कहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य बिक गया, तो इसका मतलब है कि पहले तुम लोग बिके। अगर हमको बुलाना चाहते हो तो हमारा कंडीशन मानना पड़ेगा। कार्यक्रम में कम से कम 3000 साइकिल आवे, 12000 लोग आवे, और मिशन और मोमेंट को चलाने के लिए मुझे तराजू से तौला जाए, और एक तरफ मैं रहूं, एक पलड़ा पर, दूसरे पलड़ा पर सिक्का रखा जाए, तो मुझे सिक्का से तौला जाए और वह सिक्का, सारा सिक्का मुझे दे दिया जाए, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। लोगों ने हामी भरी। मानवर कांसीराम साहब अलीगढ़ गए, होटल में ठहरे, और कार्यक्रम के दिन अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर पता करवाए कि क्या तैयारी है। तैयारी का जायजा लिया गया। जो देखने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, उसने बताया कि लगभग 1500 साइकिल जरूर है, और 12000 तो नहीं, लेकिन 5-6 हजार लोग जरूर। मानवर कांसीराम साहब आए और मंच पर चढ़ने के पहले तराजू के पलड़ा पर खड़ा हो गए। सिक्का से उन्हें तौला गया, तो जिस तरह से साहब का कद काठी था, उस हिसाब से 12000 सिक्कों से मानवर कांसीराम साहब तौलाए
और सारा सिक्का मानवर कांशीराम साहब ले लिए, मंच पर चढ़े और कहे कि पहले तुम लोग बिकते थे और उसके बाद नेता बिकता था, लेकिन आज हमको सिक्का देकर इस बात के लिए आश्वस्त कर दिए हो कि अब तुम लोग मिशन और मूवमेंट को चलाने लायक बन गए हो, क्योंकि पहले तुम्हारी प्रवृत्ति लेने की थी, अब देने की हो गई है। तो लेने वाला जो होता है उसका हाथ नीचे होता है, ऐसे होता है, और देने वाला का हाथ ऐसे होता है। चलो कुछ ही दिया तुम, तो अब हमको घाटा नहीं है। अब इसके बाद अगर तुम लोग बिक भी जाओगे तो मैंने अपना हिस्सा तुम लोगों से ले लिया, अब मिशन और मूवमेंट को चलाने में हमें आसानी हुई। इस तरह से मानवर कांशीराम साहब 12,000 रुपया लिए और इसी तरह से कार्यक्रम करते थे। 12,000 रुपया लेकर उनको लगा कि इसमें तो आर्थिक संग्रह करने में काफी समय लगेगा। फिर उम्र के हिसाब से लेना शुरू किए। 52 साल उनकी उम्र हो गई थी 86 में, 86 में, तो 52,000 रुपया लेने लगे। और बिहार के प्रभारी थे श्रद्धेय दिवंगत गांधी आजाद साहब, जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, और एक हमारे मिशनरी कमांडर जो मिशन में मुझे काफी मजबूत किए, सजाए हमारे रामेश्वर दयाल साहब, दोनों मिलकर आजमगढ़ से मानवर कांशीराम साहब को 52,000 रुपया दिए। फिर मानवर साहब 1 लाख लेने लगे, फिर 2 लाख लेने लगे, एक सभा की कीमत 2 लाख लेने लगे। और इस तरह से काफी लगन के साथ काम करते हुए मानवर कांशीराम साहब मिशन और मूवमेंट के लिए आर्थिक आधार बनाने लगे। कहने का मतलब कि जनरेटर लगा दिए मिशन के लिए, जो धन जनरेट करता था ताकि मिशन की गाड़ी चल सके। आप इस चैनल को देखने के साथ साथ मेरा काफी मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के कुछ एपिसोड पर हमारे कुछ मित्र आपत्ति भी दर्शाए। आपत्ति दर्शाना लाजमी है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए, एक सब अम्बेडकरवादी से, यहाँ तो अम्बेडकरवादी सब होता ही है, सब अम्बेडकरवादी ठीक नहीं, तो एक अम्बेडकरवादी और एक सब आदमी से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास भी कहे हैं, बंदो संत असज्जन चरण, दुख पर उभय बीच कछ वर्ण, मिलत एक दुख दारुण देव, बिछड़त एक प्राण हर दे। तो मैं उस आलोचना करने वाले अपने आलोचक को, गाली देने वाले को भी अभिनंदन करता हूं कि कम से कम हमारा वीडियो देखकर कुछ तो प्रतिक्रिया व्यक्त किए। उनकी प्रतिक्रिया में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई है। तो हमारे और मित्र दर्शक तय करेंगे कि इस चैनल से समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए, इसके लिए हमें सहयोग करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगला एपिसोड भी इसी तरह का सार्थक और तथ्य से परिपूर्ण वीडियो लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।